रामनगर उत्तराखंड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने गढ़वाल में विशाल न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट से परेशान है, लेकिन मोदी सरकार इनका समाधान कर पाने में नाकाम रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी क्या कुछ बोली, आप भी सुनिए। सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। उत्तराखंड से मेरे परिवार का एक पुराना रिश्ता है और जिस जगह बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं, वहां से खास रिश्ता हमेशा होता है। आपको मालूम होगा कि मेरे पिताजी भी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई साहब भी देहरादून में पढ़े, मेरे बेटे भी देहरादून में पढ़े 5 साल, और मैं भी 2 सालों के लिए देहरादून में पढ़ी और काफी आपके प्रदेश में घूमने का भी मौका मिला। यहाँ रामनगर के साथ तो एक बहुत खास रिश्ता है। बहुत छुट्टियां हमने यहाँ मनाई। पास में पाउडर पार्क है, आप तो जानते ही होंगे, सब यहीं के हैं। मुझे तो जब मौका मिलता था, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो रात की जो पुरानी दिल्ली वाली ट्रेन है, जो स्टेशन से, पुरानी दिल्ली के स्टेशन से जो चलती है 10 बजे, उसमें बिठा के दोनों बच्चों को सीधे यहाँ आ जाते थे। आज यहाँ आ रही थी तो दिल खुश हो रहा था बस ये सोच के कि मैं रामनगर आ रही हूँ। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन जंगल में एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर से मेरी आस्था 13 साल की उम्र से जुड़ी हुई है। मैं यहाँ से कभी नहीं जाती थी बगैर उस मंदिर में मत्था टेके। सिद्धबली बाबा नाम है, छोटा सा एकदम, आपको जानकारी भी शायद नहीं होगी, जो जंगल में रहते हैं उनको जानकारी होगी। तो यहाँ आकर, और वो भी नवरात्रि के समय, आज बैसाखी है, मैं अपना बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि आज मुझे ये मौका आप लोग दे रहे हैं। तो आप बताइए, राजनीतिक भाषण सुनना है कि सच्चाई सुननी है? सच्चाई सुननी है तो फिर बातचीत करते हैं थोड़ी। चुनाव का समय है। लोकतंत्र की सुंदरता होती है ये कि चुनाव है, कि 5 सालों में एक बार आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने वोट से अपना भविष्य बदल सकते हो, है कि नहीं? और उस समय मेरे जैसे नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी और दल के हों, आके आपको भाषण देते हैं, आप सुनते हैं। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सोचा मैं सुनूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। तो भाषण ढूंढा उनका इंटरनेट पे, खोला, सुनने लगी। मैंने देखा उत्तराखंड का भाषण होना चाहिए, मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं मोदी जी। 5 मिनट भाषण सुना तो सच्चाई ये है कि मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है, ये पिछले चुनाव का भाषण दे रहे हैं। नहीं, सच बात है। तो मैंने तारीख देखी कि भाई गलती तो नहीं होगी, पिछले चुनाव का उत्तराखंड का कोई भाषण खोल दिया होगा, लेकिन वो तो अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश का भाषण था। बात वो वही कह रहे थे जो 5 साल पहले कह रहे थे, और जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर भी मुझे ताज्जुब हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बार बार मोदी सरकार, कहा आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। और मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप? शुरुआत उन्होंने भाषण की ऐसे की, आपके प्रदेश को देवभूमि कहके। हम सब कहते हैं, सब आते हैं, सब मानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और भाषण के समय उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि जैसे, क्योंकि वो इसको देवभूमि मानते हैं, इसीलिए उनके दिल में यहाँ के लिए खास जगह है। मन में मेरी ये बात आई, पिछले साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, जहां जहां मोदी जी गए उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश को कहा। चुनाव कांग्रेस जीती, कुछ महीनों बाद आपदा आई, भयानक आपदा आई।
लोगों के घर बर्बाद हो गए। एक परिवार था, 7 परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे। दिखना छोड़िए, उसी भूमि को जिसे वो कह रहे थे अपने भाषण में देवभूमि कह रहे थे, जिसे वो कह रहे थे कि वो पूजते हैं, उसी भूमि के लिए उन्होंने एक पैसा राहत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। जितनी राहत थी वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने खुद दी, क्योंकि केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि देवभूमि उनके लिए सिर्फ उसी समय थी जब चुनाव का भाषण देने का समय था। जब आपदा आई, जब मुश्किलें हुई, जब लोग संकट में थे, तो देवभूमि नहीं रही। और मुझे उनका यहाँ का उत्तराखंड का भाषण सुनते हुए मेरे मन में ये बात आई कि एक उनके लिए कर्मकांड हो गया है, आदत बन गई है। मंच पे आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, देवभूमि, धर्म, लेकिन सच्चाई बहुत दूर है इससे। और सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा? सच्ची आस्था क्या कहलाती है? आस्था का प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू धर्म में त्याग होता है कि नहीं? सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब कुछ इंसान कुछ त्यागता है उसके। और मुझे लगता है कि जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है। आप यहाँ इस प्रदेश से सरहद पे जवानों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। मैं शहादत को समझती हूं और मैं त्याग को समझती हूं। कितनी भी गालियां देंगे मेरे परिवार को, उस पिता के लाश की अगर ये अपमान करें, उस शहीद पिता का अपमान करें, हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था नहीं टूटती इस देश में, हमारी